बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ लिपिड्स। ओके, सो लिपिड्स आर द इम्पोर्टेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये जो लिपिड्स है ना, ये बेसिकली डाइवर्स हैं, यानी कि नेचर में फैले हुए हैं और इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये लिपिड्स जो है ना, ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। द टर्म लिपिड इज प्रपोज बाय बिलोर। ठीक है ना, ये बिलोर लिखा हुआ है, BLOOR। ठीक है, ये बिलोर जो ये बेसिकली एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लिपिड के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया इन 1943 फॉर दोज बायोमॉलिक्यूल्स व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर एंड अल्कोहल। अब ये जो लिपिड है ना, लिपिड कभी भी पानी के अंदर हल नहीं होता। ठीक है, लिपिड जो है ना, कभी भी पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल नहीं होगा। पोलर जैसे वाटर हो गया, लिपिड जो है ना हमेशा नॉन पोलर लिक्विड्स के अंदर जो है वो हल हो जाता है। जैसे नॉन पोलर जैसे अल्कोहल हो गया, एंड अल्कोहल इज आल्सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सिमिलरली ईथर हो गया, ईथर भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एंड इट इज अ नॉन पोलर। ठीक है, तो लिपिड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाते हैं, लेकिन जो पानी है, जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उनके अंदर हल नहीं होते। ठीक, these compounds are made up of carbon, hydrogen and oxygen like carbohydrate। ठीक है, लिपिड्स के अंदर भी कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में भी डिस्कस किया था, कार्बोहाइड्रेट के पास भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, बट कंटेन्स मच लेसर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब लिपिड्स के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं स्टेरिन की, सो स्टेरिन इज अ लिपिड, और स्टेरिन जो है ना वो लिपिड की एक क्लास में आ जाता है जिसे हम कहते हैं फैट। फैट क्या है? लिपिड की एक क्लास है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना डेट इज C57 H110 एंड O6। अब जैसे अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज का फार्मूला है C6 H12 एंड O6। ठीक है, इसमें देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है डेट इज सेम, लेकिन यहाँ पे स्टेरिन पे आप देखें कार्बन का जो नंबर है डेट इज 57, लेकिन ऑक्सीजन का देखें 6, यानी कि ऑक्सीजन का रेशियो बिल्कुल कम है। ठीक है, ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से जब भी हम लिपिड्स को तोड़ेंगे ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अब एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट समझ लें, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये लिपिड है। आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे सपोज तो आपको मिलेगी सपोज 20 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, लेकिन आप लिपिड को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगी 40 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, यानी कि डबल पे एनर्जी आपको मिली है। ओके, अब सबसे पहली जो क्लास है फैट की डेट इज असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, और इस असाइल ग्लिसरॉल के अंदर फैट्स आ जाते हैं एंड ऑयल्स आ जाते हैं। ओके, सो ऑयल्स एंड फैट्स आर असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, सो सबसे पहले ये जो असाइल ग्लिसरॉल होते हैं ना, ये दो चीज़ों से बने हुए होते हैं, ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। ठीक है ना, अब ये जो पूरा है ना, ये पूरा एक है फैटी एसिड। ठीक है, अब ग्लिसरॉल के अंदर जो है ना वो 3 कार्बन होते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। ठीक है, ग्लिसरॉल के अंदर 3 कार्बन होते हैं, और अगर मैं फैटी एसिड की बात करूं तो हर फैटी एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OH, सो दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब ये 3 फैटी एसिड्स हैं और ये एक ग्लिसरॉल है। ठीक है, अगर हमें इनको कंडेंस करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन ग्लिसरॉल का एंड हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड का, इन दोनों को आपस में कंबाइन करवाना होगा, इन तीनों को। ठीक है, तो हमें 3 वाटर मिल जाएंगे और यहाँ पर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा।
और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये वाले बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड, दीज आर द ईस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, इन्हें हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टेरिफिकेशन, जिसमें ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। So acyl glycerol, these are the condensation product of glycerol and 3 fatty acid। ठीक है, ग्लिसरॉल को और 3 फैटी एसिड को आप आपस में कंडेंस करेंगे तो ये असाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है, और असाइल ग्लिसरॉल में क्या क्या आ जाता है? फैट्स एंड ऑयल्स, दीज आर द असाइल ग्लिसरॉल। दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। आप इन्हें ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बन रहा है between the glycerol and fatty acid। ईस्टर is the bond or linkage found between alcohol, ठीक है ना, ये ग्लिसरॉल जो है ना, ये एक अल्कोहल का टाइप है, between alcohol and organic acids। और ये जो फैटी एसिड्स हैं, these are the organic acid by removing water, और ये जो वाटर है ये भी रिमूव हुआ है। ठीक, this reaction is called esterification। I have already told you the formation of ester bond between the glycerol and fatty acid is called esterification। Okay, now glycerol is ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, ग्लिसरॉल के पास देखेंगे ना तो ग्लिसरॉल के पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। दिस इज 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस। सो ग्लिसरॉल के पास जो है ना, ये बेसिकली 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, OH, OH एंड दिस OH आल्सो। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। सो इट्स अ ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल मेड ऑफ 3 कार्बन एटम। ठीक है, अब इसके पास 3 कार्बन होते हैं, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, ईच कंटेन ऑन OH ग्रुप while a fatty acid is a type of organic acid। ठीक है, फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, इसके पास फैटी एसिड के पास ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरा इसके पास लॉन्ग कार्बन की चेन होती है। ओके, सो दिस इज अ फैटी एसिड। फैटी एसिड के पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और दूसरा इसके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, जस्ट लाइक दिस CH2, CH2, दिस इज अगेन CH2। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। सो दिस इंटायर इज द फार्मूला ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, अब आप फैटी एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं और आप फैटी एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैं नीचे बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहाँ बजाय आप ये पूरी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के, आप यहाँ पे सिंपली R भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि R इसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, you can write the formula of fatty acid just like this and also like this, both same ही है। ठीक, when 3 fatty acid combine with glycerol each add 1 OH they form 3 ester bond। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड का, ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड के, ये आपस में हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, हाइड्रोजन ऑफ द ग्लिसरॉल, और ये 3 ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। ओके, अ कंपाउंड कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अब ट्राई मीन्स 3, यानी कि यहाँ पे 3 फैटी एसिड है, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इसे आप ट्राइग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं, या आप इसे ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। ओके, दीज ट्राइग्लिसरॉल आर न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है ना, ये जो ट्राइग्लिसरॉल है ना, इनकी जो pH होती है वो 7 होती है। ठीक है ना, ये बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि आप इनके पास देखेंगे ना तो इनके पास अगर, सो लेट मी क्लीन दिस, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये जो ट्राइग्लिसराइड है, इसके पास कोई भी ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो किसी के पास भी बेसिकली ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो because all 3 hydroxyl group of glycerol becomes bonded with fatty acid and no charge bearing OH is left। ठीक है ना, कोई भी ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है जिसके पास चार्ज हो।
ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है इस ट्राइग्लिसरॉल के पास या ट्राइग्लिसराइड के पास जिसके पास नेगेटिव बियरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो असाइल ग्लिसरॉल है ना, या ट्राइग्लिसराइड है या ट्राइग्लिसरॉल है, इनके मल्टीपल नाम्स हैं, तो इनके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, सेचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जिन्हें हम फैट्स कहते हैं, और अनसेचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जिन्हें हम ऑयल्स कहते हैं। अब सेचुरेटेड का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस स्टेरिक एसिड के ऊपर देखें, दिस इज स्टेरिक एसिड एंड दिस इज अ फैट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स, इन्हें हम कहते हैं सेचुरेटेड, ठीक है। सेचुरेशन की माना यही है सिंगल बॉन्ड। दे कंटेन सेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना, ऐसे फैटी एसिड्स जिनके पास सिंगल बॉन्ड ही हो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ना हो। ओके, दे डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पर भी डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ना, ये वाली हाइड्रोकार्बन चेन, इनके बीच में बेसिकली आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। ओके, और इसका जो एग्जांपल है डेट इज द स्टीरिन। स्टीरिन कह लें या स्टीरिक एसिड कह लें, बात एक ही है। नाउ वी हैव द अनसेचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब अनसेचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल जो है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, लाइक दिस इज अ डबल बॉन्ड, दिस इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। So unsaturated means double bond. So they contain unsaturated fatty acid, यानी कि ऐसे फैटी एसिड जिनके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, सॉरी जिनके जो हाइड्रोकार्बन हैं, लाइक दिस हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन, इनके बीच में क्या हो, अब डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, लाइक दिस इज अ डबल बॉन्ड। ओके, दिस इज अ डबल बॉन्ड। दे कंटेन वन और मोर देन वन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इनके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इनके बीच में ये जो कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड हो वो डबल बॉन्ड हो। ओके, डबल बॉन्ड मौजूद हो। सो दे हैव स्टेबल फिजिकल स्टेट यूजुअली फाउंड एट लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। अब चूंकि ये ऑयल्स हैं तो ऑयल कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं ना, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। एंड ऑयल्स आर फाउंड इन प्लांट्स, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फैट्स एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, ऑयल्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है ऑयल का, डेट इज लाइनोलिन। लाइनोलिन इज इन ऑयल और ये सीड के अंदर पाया जाता है। ओके, असाइल ग्लिसरॉल प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब आप असाइल ग्लिसरॉल को जब आप तोड़ेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, और ये जो एनर्जी है ना, मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आती है, जैसे कि एनाबॉलिक रिएक्शंस हो गए, केटाबॉलिक रिएक्शंस हो गए। अब उन रिएक्शंस को होने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, असाइल ग्लिसरॉल। ओके, एंड आर वेरी रिच इन केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, इनके पास भरपूर केमिकल एनर्जी होती है, भरपूर एनर्जी पाई जाती है। ट्वाइस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ें, आपको सपोज 20 किलो कैलोरी मिल रही है, तो आप एक असाइल ग्लिसरॉल को तोड़ें, आपको 40 किलो कैलोरी मिलेगी, ठीक है, यानी कि डबल पे एनर्जी मिलेगी। और एक एवरेज पर्सन जो है ना, सपोज कि जैसे मैं हूं, ठीक है, एक एवरेज पर्सन के पास 16 किलोग्राम ऑफ फैट होता है, उसके जिस्म के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर 16 किलो फैट पाया जाता है, ठीक है। और ये जो 16 किलो फैट है ना, ये आपको 144 इंटू 10 पावर 3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये जो 16 किलोग्राम ऑफ फैट है, ये आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है।